ग्वालियर मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक बार फिर से भाजपा पर कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नेता पुत्रों की आगामी विधानसभा में टिकट नहीं देने के भले ही उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दावा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। गोविंद सिंह ने कहा है कि नड्डा की सास पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। कैलाश राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ ही उनके बेटे को पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक का टिकट मिला था। इसी तरह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राजनाथ सिंह कई बीजेपी नेता हैं, अपने परिवार के साथ राजनीतिक जीवन में हैं। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष नड्डा को लिखे अपने पत्र के बारे में बताया था कि बीजेपी नेताओं को सुशासन का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। जहां सरेआम एक वृद्ध को जाति नहीं पता होने के कारण जान से मार दिया जाता है, 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी जाती है। ऐसे सुशासन का दावा करने वाली प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार का असली चेहरा अब लोगों के सामने आ रहा है। ये सरकार कमजोर, शोषित और वंचित वर्ग के आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार ने हमेशा कमजोर वर्गों का साथ दिया है। अर्जुन सिंह, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के शासन में पिछड़ों, दलितों को स्थानीय निकाय से लेकर नौकरियों में आरक्षण दिया गया था, लेकिन भाजपा के 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के होने के बावजूद ये लोग आरक्षण खत्म करने पर आमादा हैं। इसी तरह गोविंद सिंह का ये भी आरोप है कि सरकार का भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को पूर्ण समर्थन है। यही कारण है कि उन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश करने पर रोक लगा दी है। नहीं, इसका कोई मतलब। बीजेपी कथनी करनी में अंतर है। बीजेपी ने तो नड्डा की सास केंद्र में सांसद रही है, लोकसभा अध्यक्ष, उनमें जो राजनाथ सिंह अभी रक्षा मंत्री है, उनका बेटा वहाँ से वो है एमएलए है गाजियाबाद से। कैलाश प्रजापति की राष्ट्रीय महासचिव है, उनका बेटा एमएलए है। इस प्रकार तमाम सैकड़ों हमारे पास लंबित दस्तावेज हैं और हम पूरे एक नहीं 25 उदाहरण हैं ऐसे। वहाँ जाके इनका केंद्रीय मंत्री है ठाकुर, बिहार हिमाचल का, उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी हैं, वो पार्टी में दूसरों को पाठ पढ़ाने बीजेपी की हम नकल नहीं करते। कांग्रेस अपनी नीति रीति सिद्धांत पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी से सीखने की कांग्रेस को कोई आवश्यकता नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात करती है, उनके कारनामे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चड्डा जी को मैंने बताया कि आप कम से कम उनको सुशासन का पाठ पढ़ाएं। क्या इनके यही सुशासन है? आदिवासियों के निर्दोषों की हत्या कराना, एक महात्मा के बाल केस कतरन करके बाजार में घुमाना, नाम न बताने पर अल्पसंख्यक जाति किस नाम के हो, किस जात की हो न बताने पर भवनलाल जैन की हत्या कर देना, शासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकारियों के सामने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रभुराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चला रहे हैं। कौन से जैसे उसमें आता है सुशासन में? अधिकारी कर्मचारियों के छापे लग रहे हैं, रोजाना भ्रष्ट अधिकारी पकड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने IPS IAS अधिकारियों के खिलाफ जो चालान पेश करना थे उस पर रोक लगा दी है। ये क्या सुशासन में आते हैं? ये सब कुशासन है। इसलिए उनसे कहा था, हमने आग्रह किया कि आप आए तो कम से कम अपने मंत्रियों को, विधायकों को, मुख्यमंत्री को सुशासन का पाठ पढ़ा के जाएं। भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जो षड्यंत्र है भाजपा का, आरक्षण इस देश से ख़त्म करें। और इसी योजना के तहत वो नड्डा जो उनके मोहन भागवत जी ने जो बिहार के चुनाव के पूर्व कहा था देश को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं के एजेंडे पर चलते हुए माननीय शिवराज सिंह ने सब ये काम किए हैं। जब अर्जुन सिंह थे तब महाजन आयोग बनाया पिछड़े वर्ग के लिए। दिग्विजय सिंह आए, पहली बार देश में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया पंचायतों में, नगरीय प्रशासन। कमलनाथ जी आए, 27% आरक्षण का कानून पास किया। 3 मुख्यमंत्री रहे भाजपा के 17-18 वर्षों में, तीनों पिछड़े वर्ग थे। उनको किसने रोका था कानून बनाने से? उनकी कलई खुल गई। 8.5 करोड़ जनता मध्य प्रदेश की जान चुकी है कि शिवराज सिंह के कथनी करने में फ़र्क है और केवल ये मुँह से लफाजी करने के आदी हैं सब भाजपा के लोग। उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ फैलाओ।
और कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं झूठ का मुकाबला नहीं कर सकते उनसे।